18वां प्रकरण। शांति की प्रधानता का वर्णन करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि उस सर्वथा शांत आत्मा को नमस्कार है जिसको यथार्थ ज्ञान होते ही यह प्रत्यक्ष संसार भ्रमपूर्ण सपनवत प्रतीत होने लगता है और वह स्वयं सुखमय तेजोमय और प्रकाश स्वरूप हो जाता है। अतुल धन दौलत कमाकर मनुष्य संसारी भोग सामग्री का स्वामी अवश्य बन जाता है, किंतु उसे आंतरिक सच्चा सुख तभी मिलता है जब वह उस अर्जित धन का स्वयं परित्याग करता है। अनिवार्य कर्तव्य रूप से प्राप्त कर्म करते हुए जिस व्यक्ति का मन ऐसे संतप्त हो गया हो जैसे सूर्य की प्रचंड धूप में पौधे कुम्हला जाते हैं, उसे शांति की पीयूष धारा का अमृतपान करने पर ही शाश्वत सुख मिलता है। यह संसार तत्वतः संकल्प मात्र है, यथार्थ में यह कुछ भी नहीं है। इसकी समस्त सत्ता केवल भ्रमपूर्ण है। इस भ्रांति के अभाव में अर्थात इसके टूटते ही सत्य स्वभाव आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि भाव रूप आत्मा सदैव भाव रूप में विद्यमान रहती है। उसका अभाव कभी नहीं होता। सदा सर्वत्र रहने में आत्मा किसी के लिए दूर नहीं है और किसी से छुपी हुई भी नहीं है। केवल उसके स्वरूप के अज्ञान के कारण उससे साक्षात्कार नहीं होता। ज्ञान होते ही निर्विकल्प निर्विकार निरंजन आत्मा की अनुभूति अनायास हो जाती है। अज्ञान जन्म मोह की निवृत्ति होते ही साधक को अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान स्वयं हो जाता है। उसी क्षण साधक के ज्ञान चक्षुओं पर पड़ा पर्दा दूर हो जाता है और वह सभी प्रकार के शोक मोह आदि से मुक्त होकर सानंद विचरण करता है। यह सारा जगत कल्पना मात्र है। आत्मा अपने सत्य स्वरूप में नित्य मुक्त है। यह जानकर कोई सिद्ध पुरुष बच्चों की तरह अज्ञानी बालक के समान मूर्ख बनकर मूर्खतापूर्ण आचरण क्यों करेगा। जीवात्मा भ्रम रूप ही है। उसके भाव अभाव होने न होने की कल्पना अज्ञानवश होती है। यह निश्चय हो जाने के उपरांत निष्काम पुरुष में कुछ भी जानने या बोलने का अभिमान नहीं रहता। नित्य नई जिज्ञासा और ज्ञान वार्ता करने की कामना भी उसके मन में नहीं रहती। सर्वत्र व्यापक आत्मा ही नित्य सत्य है, से सब मिथ्या प्रतीति है। यह विश्वास दृढ़ होने पर मौन हुए साधक की ये कल्पनाएं कि यह वह है, वह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ आदि भावनाएं भी लुप्त हो जाती हैं। जिसे न तो विक्षेप होता है न एकाग्रता के अभ्यास की चिंता रहती है, उसे विचारक या विचार शून्य होने की भी आवश्यकता नहीं रहती। विषय भोग जन्य सुख दुख से भी ऐसे ज्ञान को मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वह केवल आत्मानंद में मगन रहता है। संकल्प विकल्प रहित ऐसे ज्ञान योगी को किसी प्रकार के उद्वेग अशांत नहीं करते, चाहे वह अपना मालिक हो या भिक्षा वृत्ति से निर्वाह करता हो, उसे लाभ हो या हानि, वह बड़े नगर में रहता हो या वन में, वह सर्वत्र संभाव से समरस रहता है। किसी के लिए कोई विशेष व्यवहार नहीं करता। सब प्रकार की संसारी दुविधाओं से ऊपर उठे मनुष्य के लिए धर्म अर्थ काम विवेक आदि शब्दों की सीमा का बंधन नहीं रहता। उसे इस बात की चिंता नहीं सताती कि उसने यह कार्य किया या वह कार्य नहीं किया। वह सब तर्क वितर्क से ऊपर उठ जाता है। विवेक अविवेक का विकल्प भी उसे कदाचित कष्ट नहीं देता। जीवन मुक्त व्यक्ति के लिए अनिवार्य रूप से कर्तव्य कर्म का बंधन नहीं रहता। वितरागी होने के कारण वह सभी सांसारिक रिश्ते नातों से अलग रहता है। जैसे प्रारब्धवश मनुष्य का जन्म मिला, वैसे ही उसको जीवन यात्रा के सब कार्य प्रारब्धवश स्वयं सहज रूप से होते जाते हैं। जीवन मुक्त व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का मोह नहीं होता, अतः उसके लिए सब लोग व्यवहार अर्थहीन हो जाते हैं। उनमें बंधने या उनसे मुक्ति पाने का यत्न भी उसे संतप्त नहीं करता, क्योंकि वह सब संकल्पों और उनकी पूर्ति के लिए करने वाले कार्यकलाप से मुक्त हो जाता है।
वह जगत के सब कार्यकलाप देखता हुआ भी नहीं देखता, क्योंकि उसके मन में किसी वस्तु के लिए वासना नहीं रहती, कुछ भी ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती। संसार की सब वस्तुओं को उसकी आंखें देखती हैं, मगर उसकी नज़र में उन वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं है। उन वस्तुओं का होना या न होना एक बराबर है। जिसके ज्ञान चक्षु परम ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं, उसके लिए सारा जड़ चेतन जगत ब्रह्ममय हो जाता है और वह सब चिंताओं से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा के अतिरिक्त उसे दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। मैं ब्रह्मा हूँ, इस चिंतन की भी उसे आवश्यकता नहीं रहती। जिसके मन में आत्म सत्ता विषयक संशय है, विग्रह है, उसे ही अपने विक्षेपों की चंचल चित्त की वृत्तियों के दमन की आवश्यकता रहती है। जिसे कोई संशय नहीं, जो स्थिति प्रज्ञ है, उसे साधना अथवा चित्त निरोध आदि के अभ्यास की क्या आवश्यकता। स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी की चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए योगाभ्यास की तथा समाधि लगाने के लिए कठोर साधना की जरूरत नहीं रहती। वह बाहर से संसारिक कार्यकलापों में व्यक्त रहता हुआ भी यथार्थ में कर्म पास में कदाचित नहीं फंसता, वरन अलिप्त और निसंग ही रहता है। जो आत्मदर्शी विद्वान भाव अभाव से मुक्त रहता है, सदा तृप्तव एवं वासनाहीन रहता है, वह लोक दृष्टि से सब कर्तव्य कर्म करता हुआ या न करता हुआ भी कर्म बंधन में नहीं फंसता और न उसके मन में किसी प्रकार के विक्षेप होते हैं। स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी व्यक्ति कृतत्व के अभिमान से शून्य होने के कारण कर्म करने में प्रवृत्त होने या कर्म से निवृत्त होने का हठ नहीं करता। जो काम करता है उसे वह सुखपूर्वक करता है और असंग भी बना रहता है। जैसे वायु वेग से टूटा हुआ वृक्ष का पीला पत्ता हवा बहाव के साथ स्वच्छंद उड़ता रहता है, वैसे ही वासनाहीन मनुष्य संसार के अवलंब से मुक्त होकर प्रारब्ध द्वारा प्राप्त जीवन के प्रवाह में अनायास बहता है। वह स्वयं के आग्रह से न तो कुछ करता है और न कुछ करने से इनकार करता है। दुनियादारी से अलग हुए वितराग व्यक्ति को न तो अतिशय हर्ष होता है और न विषाद होता है। नित्य शीतल शांत मन से सदा एकरस रहते हुए वह सदा स्वच्छ मन से विचरता है और दैहिक विकारों से भी दुखी नहीं होता। आत्म भाव से रमने वाले शीतल शांत स्वभाव वाले आत्मज्ञानी के मन में न तो स्वतः कुछ ग्रहण करने की उत्कंठा होती है और न त्याग का आग्रह होता है। ग्रहण त्याग के अहंकार से वह मुक्त रहता है। स्वभाव से ही चित्त वृत्तियों के शांत होने पर केवल प्रारब्धवश उपस्थित कर्तव्य कर्म करते रहने वाला विकार रहित एवं अहम भाव से शून्य व्यक्ति संसारी सम्मान अपमान की भावना से ऊपर उठ जाता है। वह दोनों स्थितियों से समरस रहता है। सब संसारी कार्य करते हुए भी वह अहंकार भाव और अहंकार जन्य चिंता से मुक्त रहता है, क्योंकि वह अनुभव करने लगता है कि ये सारे कार्य तो मेरे मनोमयी देह द्वारा किए जा रहे हैं, विशुद्ध आत्मा द्वारा नहीं। अतः वह सब काम करते हुए भी निष्काम रहता है।